आसिफ भाई, ऐसी औरतें जो अपने मर्दों को ताने देती रहती हैं, टॉन्ट करती रहती हैं, बुरा भला कहती रहती हैं, क्या इस तरह करने से उनका शौहर ठीक हो जाता है? नहीं, कत्ल नहीं होता। ठीक कैसे होता और खराब हो जाता। आप ना, मेरी गुजारिश है बहनों से जो शादीशुदा हैं, जिनकी शादी होने वाली है, वीडियो जरूर देखें ताकि मैं आपको एक बात समझा सकूं। साइंस को समझे, साइकोलॉजी को समझे। मर्द की ना फितरत इस तरह नहीं होती जिस तरह औरतें उसको ट्रीट करती हैं। अगर समझ जाएं तो मर्द को ऐसे ट्रीट करेगी कि खुद ही शहजादी बन जाएंगी, और मर्द अगर औरतों की फितरत को समझ जाएं तो वो बादशाह बन जाएंगे। ये फितरत को समझना होता है। औरत मर्द को ट्रीट करती है अपनी फितरत के मुताबिक। जी। कैसे? सेंटिमेंटल है ना जी, तो सेंटिमेंट्स में इंसान ताने देता है ना, बिल्कुल ऐसा। इमोशनल होके ताने देता है तो वो उसको ताने देती है। मर्द सेंटिमेंटल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, वो उन तानों को सीरियस लेता है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा बहनों से, कभी भी अपने मर्द को वो बात ताना बनाकर ना कहें जो उसने नहीं की या जो उसकी इंटेंशन नहीं है। अगर आप वो करेंगी तो वो उसको सच साबित कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे ये मत कहें कि तुम दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व हो, तुम्हें उसका मैसेज क्यों आया, जबकि आप जानती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जी, जैसे आपकी फील्ड है, आप एक एंकर पर्सन है, आपको मेल एंड फीमेल इंटरेक्शन रहता है, मिलेगा। एक औरत को आपने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, अब बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया, आपको अगर कोई मैसेज कर जी, अब आप तो उसे बहन कह के बुला रहे हैं, लेकिन बीवी आपकी आपको कहे औरत से बात की है, औरत से बात की है, सहेली लगती है। अब आपने की नहीं है, आपकी इंटेंशन साफ है जी, पता आपकी बीवी को भी है कि इंटेंशन साफ है, लेकिन वो आपको ताना दे रही है कि वो फीमेल से बात कर रहा है। फीमेल से। अब आपकी फैन फॉलोइंग हो सकती है, आपके साथ कोई फीमेल फैन आके तस्वीर खिंचाए, आप उसके सर पे हाथ फेरते हैं, बेटा बहुत शुक्रिया जी, आप तो साफ दिल आदमी है जी। वो आपको कहे कि जनाब बड़ी तुम तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तो अब आपने ये काम किया तो नहीं। अब आप उसे पता है क्या कहेंगे? जी, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ऐसे ही। और वो कर देगा। मर्द चिढ़ जाता है, कर देगा, मर्द चिढ़ के ये काम कर देगा। आप उसे कहते हैं कि मेरे खर्चे पूरे नहीं करते, जबकि वो करता है। सारे नहीं करता, कुछ करता है। वो जो कुछ मिल रहे हैं ना, आप ये कह के वो भी गवाओगे, वो कहेगा अब मैं नहीं करता। ऐसा ही होता। आप उसे कहते हैं कि तुम मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करते, जबकि वो आपके घर वालों की इज्जत करता है। बिल्कुल ऐसा। सारी नहीं करता होगा, हर बंदे की तो वो नहीं कर सकता, हो सकता किसी की नहीं भी करता हो, लेकिन एक बंदे की वजह, फॉर एग्जाम्पल अपने साले से आपका इख्तलाफ हो गया, आप उसकी अब इज्जत नहीं करते। अब आपकी बीवी अगर आपको बार बार टॉन्ट कर रही है ना उस बात पे, तो अब आप पूरे ससुराल की नहीं करेंगे। ऐसा ही है। ये है मर्द की फितरत। मर्द पे जो इल्जाम लगता है उसे वो करके दिखाता है, वो जिद्दी है। बिल्कुल ठीक है। और ये इमोशनल है। इसी तरह मर्द भी औरतों को गलत ट्रीट करते हैं कि मर्द अपनी पावर से, अपनी ताकत से, जैसे मैदान में खेलते हुए तुम ताकत से अपने दूसरे साथी को नीचे गिराते थे, जैसे मैदान में दौड़ते हुए तुम अपनी ताकत के बलबूते पर गोल स्कोर करते थे, जैसे क्रिकेट खेलते हुए अपनी ताकत के बलबूते पर छक्का लगाते थे, ऐसे तुम अपनी ताकत के बलबूते पे ऊंची आवाज, रोब, अपनी जिस्सामत की काबिलियत पे तुम औरत को दबाना चाहते हो। चुप कर जाओ, ये बात नहीं करनी। तो जब आप ये कहते हैं ना चुप कर जाओ ये बात, तो ये बात है सख्ती में। सेंटिमेंटल खातून को, इमोशनल खातून को सख्ती समझ नहीं आती, वो और आप उसका दिमाग खराब करें, अब तो वो सोचेगी खराब तो ये ताई जुल्म भी करता है, करे ही ना। इमोशनल खातून को इमोशन से, सेंटिमेंट से बहला के, फुसला के, प्यार से, तरीके से बात समझा के, ताहम्मुल से आप उसे समझें। अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे, अपनी मर्दाना कुव्वतें इस्तेमाल करते हुए आप कहेंगे, तो वो औरत के ऊपर नहीं चलती। औरत को ट्रीट करना है तो औरत को समझना पड़ेगा, मर्द को ट्रीट करना है तो मर्द। अच्छा, इन दोनों में ही अगर ये काबिलियत नहीं है, एक में है जी, मर्द औरत को समझता है जी, लेकिन औरत मर्द को नहीं समझती, रिश्ता फिर भी सही नहीं चल रहा। औरत मर्द को समझती है और सही ठीक ट्रीट करती है, लेकिन मर्द उसका औरत की परवाह नहीं करता, फिर भी ठीक नहीं चलेगा। एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। तो एक बंदे का काबिल होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे को एजुकेट भी करें। अगर आप शऊर वाले हैं, फॉर एग्जांपल अपने रिश्ते में आपको समझ है और आपकी बीवी को नहीं है, तो उसको साथ साथ समझाएं, मर्द को ऐसे ट्रीट करते हैं, ये करते हैं, वो प्यार दें उसको मिलकर। और एक और खामी जो मियाँ बीवी आपस में करते हैं कि वो अपने मर्द को काबिल नहीं समझती और आप अपनी बीवी को काबिल। वो जैसी भी है ना नरोज साहब, वो दुनिया की सबसे काबिल औरत है, ये आपने समझना है।
और इसी नीयत से उसको समझाना है, और वो भी आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स समझे, ये उस पर फर्ज है। अगर वो कंपेयर करती है आपको किसी के साथ, अपने भाई, अपने किसी रिश्तेदार, सहेली के किसी हस्बैंड से, और आपको कम तर जानती है, तो फिर उसके इश्क में, उसकी मोहब्बत में कमी। वो फिर ये कहते हैं ना, रिश्ता तोड़ नहीं जाता। मैंने फिर मजा ही नहीं आया। अच्छा, पहले समझे एक दूसरे को सबसे अफजल अपने लिए, फिर उसके ऊपर वर्क भी करें तो अल्लाह ताला बरकत भी दे। इसी को लेके चलते हुए ऐसा भी होता है कि जब शौहर अपने काम से रात को वापस आता है ना, बजाय उसको अच्छा ट्रीट करने के, उसको वेलकम करने के, उसकी चीज़ सामान कोई पकड़ा हुआ वो पकड़ने के, इसके बजाय आते साथ ही उसके ऊपर ना वो टेंशनों की बौछार कर देती हैं कि ये आज ये हो गया, आज ये हो गया, ये खर्चा आ गया, ये परेशानी आ गई। हाँ तो जी। ये भी तो वो किसको के नरोस, अब उसने शोहर को ही कहना है। हाँ, टाइमिंग कहने की आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जी मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और से ये कहेगी तो आप सही, लेकिन आपके अंदर सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। जी। अब आप एक और चीज ये देखें ना, मर्दों से भी दरखास्त ये है कि ये जो आपका रवैया है ना, अब मैं काम से आ रहा हूँ, मुझे दुनिया का कोई बंदा हाथ ना लगाए, ऐसे कि अब मुझे स्पेस चाहिए अपनी, मैं ऐसे लेटूंगा बादशाहों की तरह टांग बिठा, अब बच्चे भी पीछे ले जाओ, खाना ला के मुझे टेबल में मिल जा, बस मैं काम से आया हूँ। भाई क्या करें, काम से आए हो तो अब अगले काम पे लगो। सही बात है, लगे, बिल्कुल सही। आप फोन रखें साइड पे, चेंज करें, बच्चों को टाइम दें, बीवी को टाइम दें, माहौल को अडॉप्ट करें, अडॉप्ट करें। अब उनको प्यार चाहिए, उनको आपका टाइम चाहिए। अब आप आके लेट गए हैं तो वो आवाज़ार होंगे आपसे, नहीं, अब उनको बेहतरीन टाइम दें जब तक के सोने का वक्त ना आ जाए, फिर आप सोएं। बिल्कुल। मर्द की छुट्टी कोई नहीं है, ये 8 घंटे किसी ने आपके दिमाग में कीड़ा डाला हुआ है। 8 घंटे कोई नहीं, 24 आवर्स वर्क, फौजी बने। ऐसे ही है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो औलाद और बीवी दोनों दूर हो जाएंगे। दूर हो जाए, करना पड़े। थैंक यू सर। असी तो करने हैं, बाकी भी करने आगे करे करो। जी सही।